हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे इस इश्क की जुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इस कहानी का 11 एपिसोड लेके। तो कहानी का पहला सीन ऐसे शुरू होता है। फ्रीन का प्राइवेट मेंशन शहर के शोर से दूर घने जंगल के बीच एक फोर्ट्रेस जैसा लग रहा था। ऊंची काली दीवारें, हर कोने पर गार्ड्स और हर तरफ लगे हुए कैमरास। ये बेकी के लिए एक महल कम और गोल्डन के ज्यादा था। फ्रीन ने बेकी को कार से उतारकर सीधा मास्टर बेडरूम में ले गई। वहाँ का डेकोरेट पूरा डार्क ग्रे और ब्लैक था, बिल्कुल फ्रीन की पर्सनालिटी की तरह। फ्रीन ने बेकी को एक बड़े किंग साइज बेड पर बिठाया। वो अभी भी वही खून से लटपट शर्ट पहने थी, पर उसकी नजरें सिर्फ बेकी पर जमी थी। उसने ड्रॉयर से एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स निकाला। फ्रीन ने कहा, मैंने कहा था ना बेकी, मेरी दुनिया में आना आसान है, पर यहाँ से निकलने का रास्ता मौत से होकर गुजरता है। अब तुमने इस मेंशन में कदम रख दिया है तो तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में हो। फ्रीन ने बॉक्स खोला। उसमें एक डायमंड की रिंग नहीं थी, बल्कि एक ब्लैक गोल्ड का नेकलेस था, जिस पर लेटर्स में लिखा था सरोजा। उसमें एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था। बेकी हैरान होकर कहती है, फ्रीन, ये क्या है? फ्रीन कहती है, ये तुम्हारी पहचान है। इस मिशन के गार्ड्स, मेरी फैमिली और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि तुम किसकी प्रॉपर्टी हो। इसे पहनो या फिर मैं इसे पहना दूं तुम्हें। फ्रीन ने बेकी को पीछे आकर वो नेकलेस उसकी नरम गर्दन पर बांध दिया। उसका टच इतना पॉसेसिव था कि बेकी को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। फ्रीन ने बेकी के कान के पास विस्पर किया, अब तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरे पास रिकॉर्ड होगी। क्या तुम्हें डर लगता है बेकी? बेकी ने आईने में अपना चेहरा देखा। वो नेकलेस उस पर एक निशान की तरह लग रही थी। उसने पलटकर फ्रीन की गर्दन में अपना हाथ डाला। डर तो तब लगता अगर तुम मेरे साथ नहीं होती। मैं इस केज में रहने के लिए तैयार हूँ, अगर इसकी चाबी तुम्हारे पास है। फ्रीन का सबर अब जवाब देने लगा था। उसने बेकी को बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आ गई। उसके बिखरे हुए बाल बेकी के चेहरे पर गिर रहा था। फ्रीन ने बेकी के होठ को इतनी शिद्दत से किस करने लगा जैसे उसके जिस्म से पुरानी सारी दहशत मिटा देना चाहती हो। फ्रीन ने कहा, मैं तुम्हें इतनी प्यार करूंगी कि तुम बाकी दुनिया को भूल जाओगी बेकी। तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत होगी, सिर्फ मेरा टच चाहिए होगा। फ्रीन ने बेकी की सतीन रोब को धीरे से हटाया। उस रात मेंशन की दीवारों ने वो जुनून देखा जो रूम नंबर 709 में कभी पूरा नहीं हो सकता। उसका टच अब जानवर जैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसे प्रेमी जैसा था जो अपनी सबसे कीमती चीज को पूछ रहा था। लेकिन रोमांस इस इंटेंस के पल में भी फ्रीन ने नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे पता था कि उसके जो बाप उसको ये खबर मिल चुकी होगी और वो इस कमजोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। रात का वक्त था और शहर की सड़कें सुनसान थी। फ्रीन अपनी काली स्पोर्ट्स कार तेजी से चला रही थी, पर उसकी नजरें सड़क से ज्यादा बेकी पर थी। वो बेकी को लॉन्ग ड्राइव पे ले गई थी रात में, ताकि कोई उसे ना देखे। बेकी ने एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी और फ्रीन की दी हुई वो सरोजा हुडी उसके कंधों पर गिरी हुई थी। फ्रीन ने कहा, तुम्हें पता है बेकी, ये शहर ऊपर से कितना छोटा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे सामने बाकी सब सिवाय तुम्हारे।
बेकी ने फ्रीन का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर अपना होठ रखा। तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? आज की रात सिर्फ हमारी है, कोई दुश्मन नहीं, कोई रूल्स नहीं। फ्रीन ने मुस्कुराकर बेकी को देखा। ठीक है, आज की रात तुम्हारी मर्जी चलेगी। बोलो, कहाँ जाना है? बेकी कहती है, वहाँ जाना है जहाँ पे सिर्फ तारे दिखते हैं और तुम्हारी धड़कन सुनाई देती है। लेकिन फ्रीन को ये नहीं पता था कि उसकी पुरानी दुश्मन ने पहले ही उसकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करके रखी है। तो जैसे ही कार एक लंबी ढलान पर पहुंची, फ्रीन ने स्पीड कम करने के लिए ब्रेक पर पैर रखा। ब्रेक फेल हो चुका था। फ्रीन ने दोबारा ब्रेक दबाया और फिर से ब्रेक फेल हुआ। गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रही थी। फ्रीन घबराते हुए कहती, बेकी, सीट बेल्ट कस के पकड़ो, ब्रेक काम नहीं कर रहा। बेकी कहती, क्या? फ्रीन, मजाक मत करो। फ्रीन कहते, मजाक नहीं है बेकी, लिसन टू मी, आई लव यू। फ्रीन ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाया ताकि गाड़ी किसी दूसरी कार से ना टकराए, और सामने एक बड़ा ट्रक आ रहा था। फ्रीन ने बेकी को बचाने के लिए गाड़ी को लेफ्ट साइड मोड़ा। जैसे ही ड्राइवर साइड से बच गई, पर बेकी की साइड सीधा एक पेड़ से जा टकरी। सन्नाटा छा गया और फिर बड़ा आवाज हुआ, धमाके जैसा। फिर सन्नाटा छा गया, धुआं हर तरफ था। फ्रीन की सर से खून बह रहा था, पर वो होश में थी। उसने कांपते हाथों से बेकी की तरफ देखा। बेकी का सर विंडो से टकराया था और वो पूरी तरह बेहोश थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके माथे से खून की एक धारा बह रही थी। उसकी ब्रेंडेज को लाल कर रही थी। फ्रीन ने कहा, बेकी, बेकी, आंखें खोलो प्लीज, मुझसे बात करो। फ्रीन चिल्लाते हुए एम्बुलेंस को कॉल किया। उसका डोमिनेंस, उसका गुस्सा सब खत्म हो गया था। वो रोने लगी थी। बेकी का चेहरा अपने होठ से चूमने लगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। फ्रीन ने बेकी को अपनी बाहों में उठाया और एम्बुलेंस के आने से पहले ही एक गुजरती हुई कार को रोककर हॉस्पिटल पहुंची। इमरजेंसी रूम के बाहर फ्रीन पागल हो रही थी। उसने वहां के डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल को कब्रिस्तान बना दूंगी, उसे बचा लो, ठीक है? डॉक्टर अंदर गया और घंटों तक ऑपरेशन चला। जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर फिक्र थी। डॉक्टर ने कहा, वो बच तो गई है, पर उसके सर पर गहरी चोट आई है। शायद वो अपनी पुरानी जिंदगी कुछ भी याद ना रहा उसे, या शायद वो सब कुछ भूल गया है। आई डोंट नो। फ्रीन के पैर तले जमीन निकल गई। जब वो वार्ड में गई, बेकी ने आंखें खोली। फ्रीन ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा। बेकी, तुम ठीक हो? देखो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास। बेकी ने फ्रीन को देखा, पर उसकी आंखों में वो पहला वाला प्यार नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रेंजनेस थी। बेकी ने कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? और मुझे तुमसे इतनी डर क्यों लग रहा है? फ्रीन का दिल टूट कर बिखर गया। वो लड़की जो उसे शिकार करती थी, आज खुद अपनी मोहब्बत की नजरों में एक अजनबी थी। फ्रीन ने धीरे से खुद से कहते हुए कहा, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी बेकी। अगर तुम सब भूल गई हो तो मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाऊंगी कि तुम सिर्फ मेरी हो। तो आज की कहानी का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।
अगर आप सबको ये कहानी आगे चलना है तो वेट करें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। एंड इफ यू लाइक दिस एपिसोड देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट डे। सी यू गाइस, बाय।